ईरान से बाहर भेजा जा रहा है सोना। क्या यह थ्योरी है? ये थ्योरी के पीछे किसका दिमाग है? क्या यह प्रोपेगेंडा है या ये सच है? क्या यह तख्ता पलट से पहले की तैयारी है? सवाल यह भी है। ईरान में तेज विरोध प्रदर्शनों के बीच ब्रिटिश सांसद टॉम टुगिनहार्ट ने दावा किया है कि ईरान से भारी मात्रा में सोना बाहर भेजा जा रहा है, जो तख्ता पलट की तैयारी का संकेत हो सकता है, या फिर प्रोपेगेंडा हो सकता है, या साजिश हो सकती है, या फिर जबरदस्ती ईरान के शासन को, प्रशासन को कमजोर दिखाने की कोई साजिश। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रूसी कार्गो विमान लगातार तेहरान में उतर रहे हैं। अमेरिकी हमले की स्थिति में खामनेई मास्को में शरण ले सकते हैं। ईरान में इन दिनों बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच ब्रिटेन के एक सीनियर नेता ने ईरानी सरकार को लेकर गंभीर दावा किया है। ब्रिटिश सांसद और पूर्व सुरक्षा मंत्री टॉम टुगिनहार्ट ने कहा कि ईरान से भारी मात्रा में सोना बाहर भेजा जा रहा है। देखिए, ये अफवाहें हो सकती हैं, ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा रचा जा सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर ईरान को कमजोर दिखाने की कोशिश भी हो सकती है, या फिर क्या ये सच है? उनका कहना है कि ये इस बात का संकेत हो सकता है कि ईरानी सरकार तख्ता पलट के बाद की स्थिति के लिए पहले से तैयारी कर रही है। ब्रिटिश संसद के एक सत्र के दौरान टॉम टुगिनहार्ट ने जानकारी दी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया कि रूसी कार्गो शिप लगातार तेहरान में उतर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये विमान हथियार और गोला बारूद लेकर आ रहे हैं। खबरें ये है कि ये इशारा कर रहे हैं कि बड़ी मात्रा में सोना ईरान से बाहर भेजा जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सोने के बदले भारी मात्रा में ईरान गोला बारूद इंपोर्ट करा रहा हो, जिससे कि अमेरिका की ओर से और इजराइल की ओर से किसी भी तरह की जो लड़ाई है, कोई अटैक है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इन तमाम थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सच है, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन टुगिनहार्ट के मुताबिक ये सारी गतिविधियां बताती हैं कि इस्लामी गणराज्य तख्ता पलट के बाद के दौरे की तैयारी कर रहा है। उसके बाद क्या दौर आने वाला है, उसकी तैयारी कर रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। हाल के दिनों में ईरान में राष्ट्रीय विद्रोह और तेज हुआ है। कई इलाकों में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। 4 जनवरी को ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अगर देश में जन आंदोलन और ज्यादा तेज होता है तो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के मॉस्को भागने की योजना बनाने की खबरें हैं। अच्छा, ये अफवाह या प्रोपेगेंडा या अमेरिका इसलिए भी रच सकता है कि एक तरफ वो रशिया को विलन घोषित कर दे, दूसरी तरफ अयातुल्लाह खामनेई को कमजोर दिखा दे। ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, नैरेटिव भी हो सकता है। इस रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा पैदा कर दी थी। इस बीच ईरान के पूर्व शाही परिवार से जुड़े प्रिंस रजा पहलवी ने जनता से खुली अपील कर दी है। उन्होंने ईरानी नागरिकों से कहा है कि वो गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि आज और कल, और अगर डेट्स के हिसाब से देखें तो 8 और 9 जनवरी को रात 8 बजे अपने घरों और सड़कों से नारे लगाएं और विरोध दर्ज कराएं। यानी अमेरिका में बैठे बैठे वो ईरान में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिका की तरफ से भी ईरान को लेकर सख्त बयान सामने आया है। अमेरिकी सीनेटर और रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार अपने ही लोगों को मारना जारी रखती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कड़ा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप बराक ओबामा जैसे नहीं है और ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं। ग्राहम ने यह भी कहा कि ईरान में बड़ा बदलाव आना तय माना जा रहा है और यह मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा चेंज हो सकता है। इससे पहले ट्रंप ने 5 जनवरी को चेतावनी दी थी कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या होती है तो ईरान को अमेरिका की तरफ से कड़ी सजा मिलेगी। 12 जनवरी को ट्रंप ने दोहराया कि अगर प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई तो अमेरिका लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई करेगा। इसके अलावा 15 दिसंबर को ब्रिटिश अखबार द सन ने रिपोर्ट किया था कि कई अमेरिकी सैन्य जेट विमानों को ब्रिटेन और जर्मनी भेजा गया, जिसे ईरान की मौजूदा स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान में इन दिनों बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच ब्रिटेन के एक सीनियर नेता ने ईरानी सरकार को लेकर गंभीर दावा किया है। ब्रिटिश सांसद और पूर्व सुरक्षा मंत्री टॉम टुगिनहार्ट ने कहा कि ईरान से भारी मात्रा में सोना बाहर भेजा जा रहा है। देखिए, ये अफवाहें हो सकती हैं, ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा रचा जा सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर ईरान को कमजोर दिखाने की कोशिश भी हो सकती है,
या फिर क्या ये सच है? उनका कहना है कि ये इस बात का संकेत हो सकता है कि ईरानी सरकार तख्ता पलट के बाद की स्थिति के लिए पहले से तैयारी कर रही है। ब्रिटिश संसद के एक सत्र के दौरान टॉम टुगिनहार्ट ने जानकारी दी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया कि रूसी कार्गो शिप लगातार तेहरान में उतर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये विमान हथियार और गोला बारूद लेकर आ रहे हैं। खबरें ये है कि ये इशारा कर रहे हैं कि बड़ी मात्रा में सोना ईरान से बाहर भेजा जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सोने के बदले भारी मात्रा में ईरान गोला बारूद इंपोर्ट करा रहा हो, जिससे कि अमेरिका की ओर से और इजराइल की ओर से किसी भी तरह की जो लड़ाई है, कोई अटैक है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इन तमाम थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सच है, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन टुगिनहार्ट के मुताबिक ये सारी गतिविधियां बताती हैं कि इस्लामी गणराज्य तख्ता पलट के बाद के दौरे की तैयारी कर रहा है। उसके बाद क्या दौर आने वाला है, उसकी तैयारी कर रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। हाल के दिनों में ईरान में राष्ट्रीय विद्रोह और तेज हुआ है। कई इलाकों में लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। 4 जनवरी को ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अगर देश में जन आंदोलन और ज्यादा तेज होता है तो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei के मॉस्को भागने की योजना बनाने की खबरें हैं। अच्छा, ये अफवाह या प्रोपेगेंडा या अमेरिका इसलिए भी रच सकता है कि एक तरफ वो रशिया को विलन घोषित कर दे, दूसरी तरफ अयातुल्लाह खamenei को कमजोर दिखा दे। ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, नैरेटिव भी हो सकता है। इस रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा पैदा कर दी थी। इस बीच ईरान के पूर्व शाही परिवार से जुड़े प्रिंस रजा पहलवी ने जनता से खुली अपील कर दी है। उन्होंने ईरानी नागरिकों से कहा है कि वो गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि आज और कल, और अगर डेट्स के हिसाब से देखें तो 8 और 9 जनवरी को रात 8 बजे अपने घरों और सड़कों से नारे लगाएं और विरोध दर्ज कराएं। यानी अमेरिका में बैठे बैठे वो ईरान में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिका की तरफ से भी ईरान को लेकर सख्त बयान सामने आया है। अमेरिकी सीनेटर और रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार अपने ही लोगों को मारना जारी रखती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कड़ा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप बराक ओबामा जैसे नहीं है और ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं। ग्राहम ने यह भी कहा कि ईरान में बड़ा बदलाव आना तय माना जा रहा है और ये मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा चेंज हो सकता है। इससे पहले ट्रंप ने 5 जनवरी को चेतावनी दी थी कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या होती है तो ईरान को अमेरिका की तरफ से कड़ी सजा मिलेगी। 12 जनवरी को ट्रंप ने दोहराया कि अगर प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई तो अमेरिका लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई करेगा। इसके अलावा 15 दिसंबर को ब्रिटिश अखबार द सन ने रिपोर्ट किया था कि कई अमेरिकी सैन्य जेट विमानों को ब्रिटेन और जर्मनी भेजा गया, जिसे ईरान की मौजूदा स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है।